नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यह कहानी है उस राजा की जो 15वीं पुतली सुंदरवती सुनाती है राजा भोज को एक अनोखी कथा। जब राजा विक्रमादित्य की बुद्धि और शक्ति ने एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया, जिसके लिए प्रजा की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था, उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य की यह कथा है उस समय की जब उज्जैन नगरी अपने वैभव और समृद्धि के शिखर पर थी। राजा विक्रमादित्य का राज था, सड़कों पर सुव्यवस्था थी, व्यापार हर दिशा में फैला हुआ था। इसी नगर में रहते थे एक सेठ पन्ना लाल। कई लोग धनवान होते हैं, लेकिन पन्ना लाल जैसा दयालु और परोपकारी शायद ही कोई रहता हो। कहते हैं उसकी थाली में कभी कोई भूखा नहीं गया। वह न केवल दान करता था, बल्कि दुख में लोगों के साथ खड़ा भी होता था। उसका इकलौता बेटा था हीरा लाल। जैसे फूल में सौंदर्य होता है, वैसे ही उस बालक में विनम्रता थी। जब वह विवाह योग्य हुआ तो पन्ना लाल ने पूरे मन से उसके लिए एक योग्य वधू की तलाश शुरू की। एक दिन एक ब्राह्मण आया। उसने बताया, समुद्र पार एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी की पुत्री है, सुंदर, सुशील और हर गुण से भरपूर। पन्ना लाल ने समय गंवाए बिना रिश्ता तय करवा दिया। खर्चा भी खुद उठाया, मान सम्मान भी पूरा रखा। विवाह का दिन तय हुआ। परिवार, समाज और नगर सभी को आमंत्रण मिला। खुशियों की बौछार थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। विवाह से ठीक एक दिन पहले आकाश में घनघोर बादल छा गए। बारिश ऐसी बरसी मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए हो। नदियां उफन गई, रास्ते जलमग्न हो गए। जिस मार्ग से बारात को जाना था, वह अब एक विशाल जल समुद्र बन गया था। दूसरा मार्ग इतना लंबा था कि विवाह का शुभ मुहूर्त ही निकल जाता। पन्ना लाल की आंखों में चिंता उतर आई। वह सोचने लगा, कन्या पक्ष ने सब तैयारी कर रखी है, अगर बारात नहीं पहुंची तो क्या होगा, कितनी शर्मिंदगी होगी, जग हंसाई, ताने सुनने पड़ेंगे और सबसे बड़ा दुख, अपने बेटे का विवाह अधूरा रह जाएगा। जब कोई मार्ग नहीं सूझा तो वह ब्राह्मण फिर सामने आया और बोला, राजा विक्रमादित्य के पास जाओ। उनके पास एक चमत्कारी रथ है जो पवन की गति से चलता है और उसमें विशेष घोड़े जुड़े हैं। शायद वही तुम्हारा संकट दूर करे। पन्ना लाल तुरंत राज दरबार पहुंचा। वह थोड़ा संकोच में था, परंतु राजा को देखा तो जैसे उसकी जुबान खुल गई। वह बोला, राजन, मेरे कुल की प्रतिष्ठा और मेरे बेटे का भाग्य आज आपकी दया पर टिका है। राजा विक्रम मुस्कुराए। उनके शब्द आज भी दिल को छू जाते हैं। राजा की हर संपत्ति प्रजा के कल्याण के लिए होती है। जो तुम्हारा है वह मेरा है, और जो मेरा है वह तुम्हारा। उन्होंने तत्काल अस्तबल प्रमुख को बुलाया। सेठ को हमारा रथ दो और वे घोड़े जो तूफानों को चीरते हैं। पर राजा विक्रमादित्य की सोच सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। वह जानते थे, प्रकृति के सामने कभी कभी सबसे तेज रथ भी हार जाते हैं।
उन्होंने मां काली को स्मरण किया और 2 अदृश्य सेवकों बेतालों को आदेश दिया, वर और बारात को सकुशल विवाह स्थल तक पहुंचाओ, किसी भी बाधा को पार कराओ। रथ रवाना हुआ, परंतु रथ के साथ साथ हवा में एक अदृश्य शक्ति भी चल रही थी। वे 2 बेतालों जो आशीर्वाद बनकर रथ पर उतरे थे। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रास्ते खत्म हो गए थे, चारों ओर पानी ही पानी। पन्नालाल ने ऊपर देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, अब तू ही राह दिखा। और तभी चमत्कार हुआ। घोड़े और रथ जमीन से ऊपर उठ गए। रथ अब उड़ रहा था पानी के ऊपर, हवा के साथ, जैसे देवता ले जा रहे हों। किसी ने नहीं देखा कि बेतालों की शक्ति रथ को थामे हुए थी और वह निश्चित दिशा में उड़ता चला जा रहा था। निर्धारित समय पर हीरालाल का विवाह संपन्न हो गया। जब पन्नालाल वापस उज्जैन लौटा तो सीधे अपने घर नहीं गया, वह सीधा राजदरबार पहुंचा अपने बेटे और बहू के साथ। राजा विक्रमादित्य ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। सेठ बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, मैं जीवन भर इस उपकार को नहीं भूल सकता महाराज। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ, तुमने जो मानवता के लिए किया है शायद उसी का फल है ये। और ये रथ और घोड़े अब तुम्हारे हैं। आज भी क्या कोई ऐसा राजा है जो बिना किसी स्वार्थ के किसी भी व्यक्ति की मदद कर दे? अगर आपको जीवन में ऐसा कोई मिले तो क्या आप उसे सिर्फ राजा मानेंगे या ईश्वर का रूप नहीं कहेंगे?